नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगले दो वीडियो में हमने हाथी के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा। आज हम चींटियाँ, रेशम का कीड़ा और जो मच्छर है उसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ दी गई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चींटियाँ। बहुत साल पहले वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चींटियों पर काफ़ी प्रयोग किए। वो उस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। आपने जो चींटियाँ है उसको आपने एक लाइन में चलते हुए देखा होगा। तो क्या होता है कि जो चींटी चलती है वो अपने अंदर से कुछ ऐसा छोड़ती है कि उसके पीछे आने वाली जो चींटियाँ होती है उसकी गंध से उसके पीछे पीछे चलती रहती है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी मादा को उसकी जो गंध होती है उससे पहचान लेते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है। आपने देखा होगा कि जो चींटियाँ होती है वो बिल के अंदर रहती है और मिलजुल कर रहती है। चींटियों का काम भी बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और जो सिपाही चींटियाँ होती है वो बिल का ध्यान रखती है। याद रखना कि जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और बाकी जो चींटियाँ होती है काम करने वाली यानी कि सिपाही जो चींटियाँ होती है वो ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। तीन प्रकार की चींटियाँ होती है। पहले तो रानी चींटी होती है, उसके बाद सिपाही चींटी होती है और बाकी की जो काम करने वाली चींटियाँ होती है वो काम करती है, भोजन ढूंढ कर लाती है बिल तक। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। अपने बिल की जो चींटियाँ होती है उसकी कुछ विशेष प्रकार की गंध होती है, जिस गंध से जो पहरेदार चींटी होती है उसको पता चल जाता है कि ये जो चींटी है वो हमारे बिल की है या नहीं। तो ये चींटियों के बारे में एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण बातें दी गई थी। अब हम आगे रेशम के कीड़े के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी जो मादा होती है उसको उसकी जो गंध होती है उससे कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बस यही याद आप लोग रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। अभी आगे देखते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं वो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, तो हमारे पैरों की तलवे की जो गंध होती है और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे जो मच्छर होते हैं वो हमको ढूंढ लेते हैं और फिर आपको पता है हमको काटते भी हैं। तो दोस्तों, ये थी एनसीईआरटी में चींटियों के बारे में, रेशम के कीड़े के बारे में और मच्छर के बारे में कुछ दी गई महत्वपूर्ण बातें। पुराने पेपर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत बार चींटियों से रिलेटेड, रेशम के कीड़े से रिलेटेड और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो बस दोस्तों, आपको यही याद रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ही याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने जो दोस्त है उनको भी शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे जो वीडियो है छोटे छोटे बनाकर वो अपने चैनल पर डालता रहूँगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वही इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको सीटेट की एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एक टॉपिक के साथ अगले एक वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।